वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज दोनों सदनों में उठा दिल्ली कोचिंग घटना का मुद्दा। जांच की उठी मांग। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले ये शर्मनाक घटना। राज्यसभा में दिल्ली कोचिंग घटना पर चर्चा को मिली मंजूरी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कोचिंग बाजार बन गया है, मुद्दे पर चर्चा जरूरी। सभी दलों को मीटिंग में बुलाया। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसा, मालिक समेत 7 गिरफ्तार, तेज कार चलाने वाला भी अरेस्ट। पुलिस बोली इसी कारण पानी का प्रेशर बढ़ा, गेट टूटा, स्टूडेंट डूबे। राउस आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की जान जाने के बाद एक्शन, जेई बर्खास्त, एई सस्पेंड। अतिक्रमण हटाने पहुंचे 5 बुलडोजर। एमसीडी को दिल्ली पुलिस ने दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को ईडी की चुनौती की खारिज। हाईकोर्ट के फैसले पर कहा बहुत ही तर्कसंगत निर्णय। खतरे में बीजेपी सांसद मुकेश दलाल की संसद सदस्यता। सूरत सीट से बीजेपी सांसद की निर्विरोध जीत को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने समन जारी कर 9 अगस्त तक मांगा जवाब। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की मनीष सिसोदिया की जमानत पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बिहार में पुलों की गिरने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नीतीश सरकार और एनएचएआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग। बिहार में कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रहेगा रद्द। हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बिहार सरकार ने लगाई थी याचिका। 48 वोट से चुनावी जीत के मामले में फंसे रविंद्र वायकर, शिंदे गुट के सांसद को हाईकोर्ट का समन। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने वायकर के निर्वाचन को दी है चुनौती। जापान के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड बैठक में लिया हिस्सा। आर्थिक साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने की कही बात। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने भारत का किया शुक्रिया, कहा कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत ने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ रुपए की दी है सहायता। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिक जल्द लौटेंगे भारत। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाया था नागरिकों की रिहाई का मुद्दा। जापान में सैन्य कमांड को अपग्रेड करेगा अमेरिका। चीन से बढ़ते खतरे का दिया हवाला। दोनों देश मिलकर बनाएंगे एयर टू एयर मिसाइल। बांग्लादेश में 11 दिन के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को किया गया बहाल। आरक्षण को लेकर हुई हिंसा के चलते 18 जुलाई से बंद कर दी गई थी इंटरनेट सेवाएं। कोलगेट पामोलिव को 248.74 करोड़ का टैक्स नोटिस जारी। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। विदेश यात्रा पर जाने से पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य की खबरों को सरकार ने बताया भ्रामक। आयकर अधिनियम के तहत सभी को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना अनिवार्य नहीं है। ओलंपिक बैडमिंटन मुकाबले में लक्ष्य सेन के बाद सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का जीता हुआ मैच हुआ रद्द। चोट के चलते भारतीय जोड़ी से हारने वाली फ्रांस की जोड़ी ओलंपिक से हुई बाहर। 65 साल के हुए संजय दत्त। 43 साल के फिल्मी करियर में करीब 180 फिल्मों में काम कर चुके संजय 61 साल की उम्र में चौथी स्टेज के लंग कैंसर का चला था पता। ब्रेकअप की अफवाहों के बीच मूवी डेट पर ऋतिक सभा एक दूसरे का हाथ थामे पहुंचे फिल्म देखने। एक्ट्रेस की पोस्ट से हुई थी गलतफहमी।